एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है थर्ड की संतूर, उसका हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके जो कुछ न्यू वर्ड हैं उनको जानेंगे और फिर हम लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चनों के आंसर लिखने में आसानी हो। चैप्टर का नेम दिया गया है चैप्टर 11, चंदा मामा काउंट्स द स्टार। तो चंदा मामा जो है इज ट्राइंग टू काउंट द स्टार्स, जो कि आसमान में आप सभी रात के समय देखते ही होंगे। तो चंदा मामा के मन में भी एक क्वेश्चन आया कि वो जानना चाहते थे कि कितने स्टार जो हैं वो इस पूरे आसमान में रात को दिखाई देते हैं। तो वो एक प्रयास करते हैं, देखते हैं कि वो कितना सफल हो पाते हैं। तो साथ ही साथ बच्चों, यदि आप यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एट टाइम्स डिफरेंट। कि चंदा मामा की स्टेज के बारे में बताया गया है कि आप ध्यान देंगे लगातार कंटिन्यू 7 to 8 days इन द ड्यूरिंग द नाइट, तो आप पाएंगे जो चंदा मामा है वो कभी तो पूरा राउंड हो जाता है, ठीक है, एज ए सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। तो कभी कभी आपको वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में नजर आएगा। जैसे आपको कभी पूरा नजर आएगा, तो कभी आपको ऐसे दिखाई देगा, कभी फिर वो और बड़ा, या फिर बिल्कुल एक पतली सी लाइन के तरीके से भी आपको चंदा मामा डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप में दिखाई देगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे ये बताना है कि फुल मून जब होता है, फुल मून वाली जो नाइट होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जो है बताएंगे कि फुल मून वाली नाइट को हम क्या कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, अब क्या है आगे चैप्टर में वो देखते हैं। एक लिखा है वंस, एक बार, ही स्टार्टेड काउंटिंग। चंदा मामा ने एक बार क्या किया, काउंटिंग शुरू की। किनकी? द स्टार्स। जो आसमान में, जो रात के समय आपको आसमान में तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, उनकी एक बार काउंटिंग शुरू की। वो काउंटिंग करते चले गए, 1 2 3, 10 पहुंच गए, 21 पहुंच गए, 45, 99, 100, 311, 516, 890, यान करते करते वो 919 तक पहुंच गए। तो इस तरीके से वो काउंटिंग कर रहे थे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये इनके हाथ में एक पेंसिल है, नोटबुक लेके भी आए हैं। जिस भी काउंट स्टार को वो काउंट कर देते हैं तो अपनी नोटबुक में जो है लिखते भी जा रहे हैं। तो वो लास्ट में 999 तक पहुंच गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। चंदा मामा गिनती करते करते जो है स्टार्स की फेल asleep, और वो सो गए। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। अब जब ये सो रहे थे तो क्या हुआ, पीप्ड आउट का मतलब होता है कि झांकना। पीप्ड का मतलब होता है झांकना। पीप्ड आउट बाद फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बिहाइंड मतलब होता है पीछे से, ठीक है, कहां से? क्लाउड्स, बादलों के पीछे से चंदा मामा बाहर झांके। ही इट वॉज मॉर्निंग, और कब, अब क्या हो गया था, मॉर्निंग का समय हो गया था, सुबह का समय था। चंदा मामा वोकअप, चंदा मामा उठे। इन द इवनिंग, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के समय तो सूरज आ जाता है, तो फिर चंदा मामा सो गए थे। अब जब चंदा मामा के उठने की बारी हुई तब तक इवनिंग हो गई थी। आप दो पिक्चर में देख सकते हैं, सूरज निकला तब ये सो रहे हैं, जब शाम हुई, इवनिंग हुई, तो चंदा मामा उठ गए। ही बिगेन टू काउंट अगेन। अब इनको पिछली रात वाली बात याद आई कि मुझे तो स्टार्स की काउंटिंग करनी थी। बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप। लेकिन गलती ये हुई इनसे कि ये जब सो गए उसके बाद ये भूल गए कि इन्होंने गिनती कहाँ तक गिनी थी। हमें तो पता है कि ये लास्ट में 999 तक गिनते गिनते सो गए थे, लेकिन ये भूल गए कि मैंने कहाँ तक गिनी थी। बाय द टाइम ही रिमेम्बर्ड, उन्हें याद आया, द नाइट वाज ओवर, कि जो है रात खत्म हो गई थी। हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है बच्चों, हालांकि क्या हुआ कहानी में
he continued to count the stars night after night. Often he would forget the count. लेकिन क्या होता है, वो जब भी उठते स्टार्स को रात में काउंट करते. Often he would forget the count. लेकिन फिर भूल जाते. क्यों? क्योंकि दिन होता, दिन में ये सो जाते और सोने के बाद दोबारा उठते. इनको याद ही नहीं रहता कि कितने स्टार्स जो हैं आसमान में हैं, तो इसलिए बार-बार भूल जा रहे थे. और ये अब इस बात से थोड़े से दुखी हुए थे. ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है कहानी में. वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट. अपसेट का मतलब होता है कि ये उदास हो गए. वन नाइट, एक रात ही वॉज वेरी अपसेट. बहुत, क्या? बहुत. वह किसके लिए यूज हुआ है? चंदा के लिए. वह बहुत उदास थे. ठीक है? ही बिगेन टू क्राई. बिगेन टू क्राई मतलब, बिगेन मतलब होता है शुरू किया, टू क्राई रोना. अब ये जब उदास थे तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया. ओ, ओ, व्हाट इज दिस? यह क्या है? व्हाट इज दिस मतलब यह क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग. ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो गिनती है, जो स्टार्स की गिनती है, मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ. एबल टू काउंट. एबल मतलब होता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ, या फिर योग्य नहीं हूँ. मैं गिनतियों को पूरा करने में योग्य नहीं हूँ, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ. ऑन सिंग हिज टीयर्स. अब उसके आंसू देख के, किसके? चंदा मामा के आंसू देख के. द सन स्माइल्ड. जो सन है उसने जो है स्माइल दी, मुस्काए. डोंट वरी. इन्होंने चंदा से कहा कि डोंट वरी, चिंता मत कीजिए. वाई डू यू क्राई. आप रो क्यों रहे हैं? आई कैन. मैं बता सकता हूँ. टेल. बता सकता हूँ. यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई. तो चंदा मामा को बताया सूरज ने कि आप क्यों रो रहे हैं. मैं आपको बता सकता हूँ. क्या? हाउ मेनी स्टार्स. कितने स्टार्स हैं? देयर आर इन द स्काई. आसमान में. तो अब ये बात सुनकर चंदा मामा सरप्राइज हो जाएंगे. रियली? हाउ मेनी. रियली मतलब सच में या सचमुच. सचमुच. हाउ मेनी कितने हैं, इन्होंने पूछा. चंदा मामा ने बताइए कितने हैं. चंदा मामा वाज सरप्राइज्ड. हैरान था. सरप्राइज का मतलब है कि वो हैरान था कि कितने हैं, जल्दी से बताओ. द सन रिप्लाइड जॉयफुली. जॉयफुली मतलब खुशी से. खुशी से चंदा मामा ने रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया. उत्तर दिया. द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई. अब यहाँ चंदा मामा ने एक को बताया सूरज ने कि देखिए, जितने भी आपको ये बच्चे दिख रहे हैं ना इस पिक्चर में, ये जो पिक्चर दिख रही है, जितने ये बच्चे दिख रहे हैं उतने ही क्या हैं? द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इन द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. बोला कि जितने आसमान में तारे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जितने ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही आसमान में तारे हैं. द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज. जितने ये प्यारे प्यारे बच्चे आपको दिख रहे हैं उतने ही आसमान में तारे भी हैं. ये उत्तर दिया जो है सन ने चंदा मामा को. चंदा मामा वाज वेरी हैप्पी. अब यह सुनकर कि ओ रियली, ऐसी बात है क्या? जितने ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इतने इतने सारे जो है स्टार्स हैं आसमान में, ये सुनकर वो बहुत खुश हुए. नाउ. नाउ मीन्स अब. द मून केम आउट एवरी नाइट. अब क्या होता है जब उनको पता चलता है कि इतने चांद को पता चलता है कि इतने सारे बच्चे हैं और इतने ही तारे हैं, तो वो इन बच्चों के लिए वो हर रात को जो है आता है. ही वुड लुक एट द स्टार्स. और वो तारों को देखता है. ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन. और वो जो है बच्चों को भी देखता है. एंड वुड स्माइल हैप्पीली. और बच्चों को देखकर खुशी खुशी से वो मुस्कुराता है. कौन? चंदा मामा. तो ये था बच्चों लेसन. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अब हम इसके एक दो वर्ड, जैसे हमने कहा था पीप्ड. पीप्ड का मतलब होता है झांकना. ठीक है, यहाँ दिया भी होगा. यहाँ तो राउंड मतलब होता है गोल. राउंड मतलब गोल. काउंट मतलब कि काउंटिंग करना. टीयर्स आंसू. बट एक वर्ड है पीप्ड. पीप्ड आउट. ठीक है, तो इसका मतलब होता है लुक अप टू.
लुक अप टू मतलब झांकना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या क्या लिखा गया वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग, ओके जी, क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट। क्वेश्चन है, क्या जो मून है वो प्रत्येक रात को, हर रात सेम दिखाई देता है? क्या ऐसा है बच्चों? आई थिंक नो, क्योंकि कभी तो जो चंदा है जो वो पूरा हो जाता है, कभी मून जो है वो आधा रह जाता है, कभी बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप्स बन जाती है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं नो, नो, द मून, द मून डज नॉट, डज नॉट लुक द सेम, लुक द सेम एवरी नाइट। ये हम लिख देंगे। पहले का तो आंसर ये हो गया। दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट। चंदा मामा जो है किन चीजों की गिनती करने की कोशिश कर रहे थे वो बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि जो चंदा मामा थे, चंदा मामा ट्राइड, चंदा मामा ट्राइड टू काउंट द स्टार्स। ये जो है आसमान में जो रात को तारे दिखाई देते हैं उनकी गिनती करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, देखो बच्चों एक बात और देखनी, यहाँ डिड है। डिड जो होती है वो डू की पास्ट फॉर्म होती है। मतलब ये कहानी जो है पुरानी है। ठीक है, हेल्प दिया गया है तो ये हमने हर बार पास्ट टेंस में ही उत्तर लिखना है इसका। ठीक है, वाई डिड चंदा मामा फेल asleep। चंदा मामा क्यों सो गए थे? क्योंकि वो है ना तारे गिनते गिनते ना जो है थक जाते थे। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाता था, जब वो थक जाते तो उसके बाद वो सो जाते। अक्सर बच्चों हम भी कई बार देखते हैं कि जो है जब हम काम को करते करते थक जाते हैं तो हमें बहुत गहरी नींद आती है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। तो हम लिखेंगे काउंटिंग द स्टार्स, काउंटिंग द स्टार्स, counting the stars in the sky, चंदा मामा, चंदा मामा got tired। ठीक है, वो क्या हो गए थे, थक गए थे। काउंटिंग द स्टार्स इन द स्काई, चंदा मामा got tired and fell asleep। इसलिए क्या हो गया, वो सो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हु हेल्प चंदा मामा, चंदा मामा की सहायता किसने की थी? तो हम लिखेंगे द सन हेल्प्ड, द सन हेल्प, द सन हेल्प्ड चंदा मामा, चंदा मामा, सूरज ने चंदा मामा की सहायता की थी टू काउंट द स्टार्स, है ना, गिनने में। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज सेम एज, ये तो पूरी की पूरी लाइन दी गई है यहाँ पर बच्चों, यहीं से लिखना है हमने। क्या लिखना है, एज, एज क्या, एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। ये हम यहाँ पर लिख देंगे ब्लैंक में, एज द लवली चिल्ड्रन, एज द, एज द नंबर ऑफ लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। सो दिस वे हमने इसको कंप्लीट करना था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, थिंक एंड से। ओके, ये सिर्फ हमने बताने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। आप बताएंगे व्हेन योर टीचर विल आस्क दीज क्वेश्चन देन यू विल आंसर। क्या है क्वेश्चन, आई कॉल द मून चंदा मामा, व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज। कि हम लेसन में चांद को चंदा मामा बताया गया है। ठीक है, चंदा मामा कहते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है वो बताना है।
जैसे हमारे इधर बोलते हैं चाँद, ठीक है? चंदू मामा भी बोलते हैं, चंदू मामा छोटे बच्चों को बोला जाता है, देखो बेबी चंदू मामा आ गए। तो आप भी बताएँगे कि आपकी लैंग्वेज में मून को क्या बोला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदा मामा वाज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स। चंदा मामा जो है स्टार्स को काउंट करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, ठीक है? वो गिन नहीं पा रहे थे। व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट? अब आपने ही बताना है कि जिस तरीके से चंदा मामा को स्टार्स की काउंटिंग करने में डिफिकल्टी लग रही थी, आपको ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो आप उनको गिन नहीं पाते हैं? तो वो आपने बताना है, सोच के बताना है। जैसे बच्चों मेरे को ना मैं कई बारी क्या करता हूँ कि ट्रीज के ऊपर जो लीव्स हैं, ठीक है? ट्रीज लीव्स, ठीक है? मैं उनको गिनता हूँ तो बड़ी मुश्किल आती है, ठीक है? मैं उनको गिन नहीं पाता हूँ, ठीक? या फिर कई बारी हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत सारे पेबल्स पड़े हैं, पेबल्स हैं, पत्थर हैं, ठीक है? रोड साइड में जाती हुई गाड़ियां हैं, ठीक है ना? व्हीकल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को काउंटिंग करने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है, वेरी टफ वर्क, ठीक है? जब रोड पे हम देखते हैं कितनी ग बाइक चली गई, कितनी गाड़ियाँ गई हैं, कार्स, ठीक है? बसेस, व्हीकल, तो इनको गिनने में बड़ी मुश्किल होती है। नेक्स्ट है द मून इज़ विज़िबल ड्यूरिंग द नाइट। विज़िबल मतलब होता है दिखता है हमें ना, दिखने लायक है। ठीक है, दिखने लायक है, मून रात को ही दिखाई देता है। व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? अब आपने बताना है कि आपको अंधेरी रात जब होती है उसमें आपको क्या-क्या दिखाई देता है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि आई कैन सी स्टार्स, स्टार्स हो गया। और अ, आसमान में बताना है तो आसमान में बताना तो हमें स्टार्स भी दिखते हैं और मून भी दिखता है, ठीक है? और कई बारी चांस की बात है, कई बारी फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, लाइक आउल ना, कई बार रात को उल्लू भी दे जाता है इन द स्काई। उल्लू का दिखना रात को रेयर है लेकिन कभी कभार दिख जाता है, कोई कोई पक्षी, ठीक है? ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? हियर एंड देयर। हियर एंड देयर के बारे में लिखा है। अब ये जो है बच्चों ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे हम इसमें। तो क्या क्या लिखा गया है? हियर जो होता है बच्चों, हियर वो नियरेस्ट चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है? और देयर जो होता है जो फार थिंग्स है, ठीक है? दूर की चीजों के लिए हम देयर यूज करते हैं, ठीक है? नियरेस्ट के लिए हियर। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी आर हियर ऑन द अर्थ, द मून इज देयर इन द स्काई। देखो अब यहाँ जो बच्चे खड़े हैं ये तो है अर्थ पर, लेकिन आसमान में इन बच्चों से आसमान में जो मून है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसीलिए देयर यूज किया गया है। ये धरती पर खड़े हैं तो धरती पे ही हैं तो इनके लिए हियर यूज किया गया है। आई हैव अ शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स। यहाँ पेंसिल बॉक्स भी पास में ही है और पेंसिल बॉक्स के अंदर जो है शार्पनर रखी है, इसीलिए यहाँ पर हियर यूज किया गया। लेकिन आपने देखा कि ये बच्चा जो है, बच्चे से ये जो क्रेयॉन्स कलर है ये दूर है, एक टेबल पे रखे हैं, तो इसीलिए देयर यूज किया गया है। द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स। तो यहाँ पर इसीलिए देयर लिखा क्योंकि ये बच्चे से क्रेयॉन्स का जो डिस्टेंस है वो दूर है। अब ऐसे ही हमने कंप्लीट करने हैं सेंटेंस। यहाँ बताया द अंडरलाइन वर्ड्स इन बोथ सेंटेंसेस टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ शार्पनर एंड क्रेयॉन्स। लोकेशन बताते हैं। लोकेशन कैसे? कि हियर और जो देयर है ये दूरी है ना, लोकेशन मतलब दूरी बताते हैं दोनों। हियर यूज किया जाता है नजदीक के लिए, जो ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक होते हैं वो उसके लिए हियर, और दूर के लिए जो है क्या यूज किया जाता है? देयर। यही बताएगा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प्स अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड हियर एंड देयर। वी यूज हियर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट दैट आर नियर अस। हम हियर का यूज वहां करते हैं जहां पर चीजें नजदीक होती हैं। सिमिलरली ऐसे ही
Dear is used to tell the location of things that are far from us. लेकिन dear का यूज होता है वहां पर जहां चीजें दूर रखी होती हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हमने इनको कंप्लीट करना है। क्या लिखा? फिल इन द ब्लैंक्स विद हियर एंड देयर। वन इज डन फॉर यू। पहला किया गया है, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर। देखो, अब ये दो बच्चे खड़े हैं और जो खेलने वाले बच्चे हैं वो इनसे दूर हैं, तो इसीलिए यहाँ पर देयर का यूज हुआ है। ठीक है, और अब हमें करने हैं बाकी के कंप्लीट। बाकी के कंप्लीट करने हैं तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पर। डैश इज योर शर्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नजदीक ही है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हियर इज योर शर्ट। यहाँ तुम्हारी शर्ट यहाँ है। अब यहाँ पर वन गर्ल इज टेलिंग टू हर फ्रेंड अबाउट हर साइकिल, तो यहाँ लिखेंगे देयर। दूर है, देखिए डिस्टेंस दूर है, तो हम लिखेंगे देयर इज माई बाइसिकल। नाउ नेक्स्ट इज आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो है मैं चंडीगढ़ गया। माई ब्रदर लिव्स देयर, क्योंकि दूर है, मेरा भाई मेरे से दूर है, इसीलिए जो है ये दूरी ज्यादा है तो वहां पर देयर यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज माई बेंच। ये है मेरा बेंच है। आई सिट हियर। ये बच्चा यहाँ पर बता रहा है साथ में बैठ के कि यह है मेरा बेंच है, और आई सिट हियर विद माई फ्रेंड। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ। ये था हमारा हियर और देयर का यूज। अब आगे देखते हैं क्या है। In the story, we read that the stars were too many to be counted. यहाँ स्टोरी में हमने देखा कि स्टार जो थे वो क्या है कि टू मैनी थे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा थे जिनको गिनना था। ठीक है, हमने पढ़ा लेसन में स्टार्स के बारे में कि बहुत ज्यादा थे और उनको गिन रहे थे। ठीक है, नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम फॉर यू। अब आपका टीचर कुछ नाम लेकर बताएगा। आपने क्या करना है, अपनी बुक में उन आइटम्स को सुनने के बाद एक सही कॉलम में, करेक्ट कॉलम में लिखना है। नीचे एक टेबल दी गई है, टेबल देख लेते हैं क्या है। कैन बी काउंटेड इजीली, उन चीजों को लिखना है। अब ये टीचर बोलेगा, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको टीचर लाउडली स्पीक करेगा। आपने देखना है कि क्या हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो इस लाइन में लिखेंगे टू मैनी टू बी काउंटिंग। जिनको काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है, जो बहुत ज्यादा है संख्या में, ठीक है, तो उनको हम इस लाइन में लिखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा थे गिनने के लिए, तो उनको हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। अब फर्स्ट क्या दिया गया है, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, तो हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो यस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट होंगे, 40 होंगे, बिल्कुल ज्यादा ही होंगे तो 50 होंगे, तो हम इजीली वी कैन काउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। सेकेंड, फ्लावर्स इन अ गार्डन। ये भी हम इजीली वी कैन काउंट, सो हम इसको मेंशन करेंगे फर्स्ट वाले में ही, फ्लावर इन द गार्डन, इस तरीके से हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब जो है देखो, अब इट इज डिपेंड ऑन योर स्कूल लाइब्रेरी, है ना, ऑन योर स्कूल लाइब्रेरी, कि आपकी स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें कितनी किताबें हैं। ठीक है, छोटी सी लाइब्रेरी है तो आप यू कैन काउंट। यदि आपकी स्कूल की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, देयर आर सो मैनी बुक्स, तो आप इसको लिखेंगे कि जिनको गिनना हार्ड है, तो यहाँ लिखेंगे आप, नहीं तो आप पहले वाले में लिखेंगे। पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, तो ये हम यहाँ लिखेंगे, पेंसिल वाला हम इसमें लिखेंगे। स्कूल में जो लाइब्रेरी है वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे बच्चों। बुक्स इन द स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा। पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, गिन सकते हैं, आइदर मे बी वन और टू पेंसिल इन माई पेंसिल बॉक्स। फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड्स, आई कैन काउंट माई फिंगर्स, तो हम लिखेंगे फिंगर्स ऑन माई राइट हैंड, तो ये भी मैं गिन सकता हूँ। आई नो 5 fingers are there. Children in your city or town, it is very difficult to count। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन माई सिटी और जो है माई टाउन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू काउंट द चिल्ड्रन, सो मैं इसको सेकंड ऑप्शन में रख दूंगा।
पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, यस आई कैन काउंट। तो हम लिखेंगे पेजेस इन माय इंग्लिश नोटबुक। पेजेस में भी 100 के बाद हो सकता है 150 हो, तो इतने ही होते हैं। नेक्स्ट है द हेयर्स ऑन योर हेड, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू काउंट माई हेयर्स ऑन माई हेड, सो मैं इसको सेकंड ऑप्शन में लिखूंगा, आई एम अनेबल टू काउंट माई हेयर्स। सो ये हो गया हमारे लिए, सेकंड में हम लिख देंगे। सो दिस वे बच्चों हमने इसको कंप्लीट करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया गया है, तो यहाँ पर बच्चे दिए गए हैं और ये जो है मून की तरफ देख रहे हैं, और मून की तरफ देखते हुए दे आर सरप्राइज्ड कि मून कैसा दिख रहा है, फुल मून है, ठीक है, फुल मून है और साथ में ढेर सारे स्टार्स भी है। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया। इट वॉज ए फुल मून नाइट, चिल्ड्रन हैड कम आउट सी द मून। बच्चे जो है चांद को देखने के लिए आए क्योंकि पूरा चांद निकला हुआ था। कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हमने यहाँ पर एक कन्वर्सेशन यहाँ दिया गया है, कुछ बच्चे हैं जिनका नाम दिया गया है, एक गोविंद है, सफूरा है, सुकन्या है, ध्रुव है, ठीक है, तो रमनी है, ये सब बच्चे हैं। इन इनका हमने कन्वर्सेशन देखना है क्या है। यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दिया गया है कन्वर्सेशन को पूरा करने के लिए। गोविंद कहता है, गोविंद गोविंद क्या कह रहा है, वाओ लुक, वाह देखो। सफूरा कह रही है द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट, कि जो मून है वो बहुत बड़ा और एकदम चमकदार दिखाई दे रहा है। ब्राइट मतलब चमकदार, चमकीला दिखाई दे रहा है। सुकन्या कहती है इजंट इट ध्रुव माय ग्रैंडफादर। अब हमने यहाँ से इसको कंप्लीट करना है। A camera for a picture. My grandfather says the full moon looks very beautiful. तो ये यहाँ आ जाएगा। हम लिखेंगे कि my grandfather says, कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव ने कहा कि the full moon looks very beautiful. So this way हम इसको कंप्लीट करेंगे। ब्यूटीफुल। रमनी क्या कहती है, लेट्स टेक अ पिक्चर, चलिए एक जो है इस मून की पिक्चर ले लेते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो गर्ल क्या कहती है, माय मदर हैज अ कैमरा फॉर अ पिक्चर। तो यहाँ पर बात हुई है कि कैमरे की, कि जो है मेरी मम्मी के पास एक कैमरा है, फॉर अ पिक्चर, फॉर द पिक्चर, पिक्चर, ठीक है। ध्रुव कहता है कम स्टैंड हेयर एंड लेट्स टेक अ पिक्चर। तो हम लिखेंगे लेट्स टेक अ लेट्स टेक अ पिक्चर। पिक्चर लेने की बात होती है। गोविंद कहता है द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, द मून इज सो ब्राइट एंड बिग। सो दिस वे हमने हेल्प बॉक्स से ही इसको कंप्लीट करना था। ये हो गया हमारा कन्वर्सेशन अमंग द चिल्ड्रन। अब क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, हमें बनानी है विंड चाइम्स। विंड चाइम्स क्या है, यहाँ देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सुंदर जो है विंड चाइम्स बनाई गई है। आप इस एक्टिविटी को बच्चों घर पर जो है बना सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट, क्या दिया गया क्वेश्चन। बस ये हो गया फिनिश। तो आप इस एक्टिविटी को घर पर प्रोजेक्ट के रूप में बनाएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको पूरा लेसन जो है चैप्टर समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।